जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। पहले तो किसान आंदोलन की लेटेस्ट अपडेट, ये सिर्फ अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज बुधवार है। इन्होंने आज की डेट जो है, आज 21 तारीख है ना, हाँ बुधवार 21 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम टॉक्स हमारी फेल हो गई हैं, इसलिए हम दिल्ली कूच करेंगे। तो दिल्ली कूच करेंगे तो भाई बड़के मारने में, फूं फां करने में तो खैर शेर है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो जो जेसीबी है, पोकलेन है, या है हाइड्रा मशीनें हैं, बड़ी बड़ी बैरियर पाड़ देंगे, यक कर देंगे, वक कर देंगे। तो पोकलेन मशीन को जो है उसको बख्तरबंद बना लिया, जो ड्राइवर कैबिन होता है उसके ऊपर पूरी लोहे की शीट्स लगा दी, मतलब पूरा युद्ध की तैयारी कर ली। केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें यह बताया गया कि आज शंभू बॉर्डर पे 14,000 प्रदर्शनकारी, 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 8 या 10 मिनी बसेस वहां मौजूद हैं और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति बनी हुई है। आज ये पुनः जो है दिल्ली मार्च का प्रयास करेंगे और बैरियर तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये आज का ऐलान था। तो केंद्र सरकार इसको लेके डे वन से संजीदा है और केंद्र सरकार का खट्टर साहब को, माने हरियाणा गवर्नमेंट को स्पष्ट निर्देश है कि चाहे कुछ हो जाए, बैरियर ब्रीच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी प्रदर्शनकारी आपके हरियाणा की सीमा में ना घुसे या दिल्ली तक ना पहुंचने पाए। बस जब इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गई, केंद्र से आ गई, तो खट्टर साहब ने अपनी पुलिस को दे दी। न्यूनतम बल प्रयोग करना है, भैया जी, बाबू जी, भरा जी, वीर जी कह के ही मामला संभाल लेना है, बल प्रयोग करना नहीं है। और क्राउड डिस्पर्सल के लिए जो न्यूनतम बल प्रयोग वाली टेक्निक्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी है। उसके लिए हरियाणा पुलिस पहले से इंतजाम करके बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ कि कल सुबह गृह मंत्रालय ने एक पत्र भेजा पंजाब सरकार को कि साहब हमारी सूचना के अनुसार 14,000 प्रदर्शनकारी, उपद्रवी तत्व लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने के लिए और हरियाणा पुलिस पे हमला बोलने के लिए बॉर्डर पे जमा है, जो कि बहुत हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, वही जो जेसीबी इत्यादि, बुलडोजर इत्यादि होते हैं ना, पोकलेन और ये और हैवी लिफ्टिंग मशीन्स, अर्थ मूविंग मशीन्स बोला जाता है इनको, वो लेके वहां जमा है। तो हम आपके ऊपर और आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। अपने यहां क्राउड कंट्रोल कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। हरियाणा पुलिस के साथ आपके लोगों का संघर्ष न हो। ये क्लियर कट एक चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेज दी। अब वो डीजीपी के पास कैसे आई, क्या हुआ, वो जो भी, हालांकि गृह मंत्रालय जो है वो डायरेक्ट डीजीपी को भी लिख सकता है, आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है। तो वो केंद्र सरकार ने मान साहब को लिखा, अब मान साहब ने डीजीपी को दिया, पर डीजीपी ने एक डायरेक्टिव अपने सभी जिला पुलिस अधिकारियों को, जिला पुलिस को भेज दिया कि बॉर्डर के नजदीक कोई भी अर्थ मूविंग मशीन्स और ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पहुंचनी चाहिए, जब्त किया जाए। तो हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब के डीजीपी को एक पत्र भेजा कि साहब ऐसे ऐसे आपके लोग जो हैं, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उन्होंने खुली छूट दे रखी है और वो ऐसी हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स लेके हमारे बॉर्डर तक आ रहे हैं। तो कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कृपया इनको कंट्रोल किया जाए।
तो कल की रिपोर्ट शाम की यह है, कल रात भर ये सिलसिला पंजाब की सड़कों पे चला कि पंजाब की पुलिस ने बेहद सख्ती बरतते हुए सभी ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को सक्सेसफुली बॉर्डर से दूर रोक लिया, डिटेन कर लिया, जो भी कार्रवाई करनी थी। और सुबह की तो एक न्यूज़ ये भी थी कि जो शंभू बॉर्डर जिस इलाके में पड़ता है, उस इलाके के एसएचओ जो है हल्का-फुल्का घायल हो गए, उनका ट्रीटमेंट कराया गया सिविल हॉस्पिटल में, और एसपी साहब भी झड़पों में, उनको भी छोटी-मोटी चोटें आई हैं। ये अखबार में थी खबर। कहने का मतलब कल रात बीती है ना, उस रात पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है और उन्होंने सारी हेवी मशीनरी और ट्रॉलीज जो है वो जब्त कर ली। कहने का मतलब शंभू बॉर्डर पे आज सुबह जब जो यहाँ वहां लोग जमा थे, उनका जब कूच दिल्ली की तरफ हुआ, तो हरियाणा पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए, हल्का बल प्रयोग मतलब भाई वहां पे ना एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन बनी हुई है। मान लीजिए एक आम स्टेट में कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, तो पुलिस जाती है और अपना अपने जो उनके पास तरीके हैं, उन तरीकों से क्राउड को कंट्रोल करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। यहां क्या है कि बॉर्डर का मामला है, घग्गर नदी का बॉर्डर है, उस पे एक पुल बना हुआ है। आमतौर पे ऐसा होता है कि आधी नदी इस स्टेट की होती है, आधी नदी उस स्टेट की होती है, और वो नदी ही दोनों स्टेट्स का बॉर्डर होती है। उस बॉर्डर पे पुल बना हुआ है, वहां पे हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट। अब जहां बैरिकेड लगा है वहीं तक हरियाणा का कार्य क्षेत्र है। वहां से 1 फुट आगे भी अगर हरियाणा पुलिस पैर रखती है, तो वो पंजाब में घुस जाती है, और कायदन पंजाब उसका कार्यक्षेत्र नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का इलाका हो जाता है। हालांकि मुझे एग्जैक्टली मैंने साइट विजिट नहीं किया है, पर आमतौर पर ऐसे केसेस में पुलिस क्या करती है कि करीब अब जहां एग्जैक्ट बॉर्डर होता है ना, वहां से करीब 150 मीटर पीछे बैरियर बनाती है कि हमको 100 मीटर का एक बफर जोन मिल जाए, एक ऐसा इलाका मिल जाए जो हो तो हमारा, पर उसको नो मैंस लैंड, नो मैंस जोन उस वक्त उस दिन के लिए डिक्लेयर कर दिया। और जो एकदम फ्रंट जहां पे बॉर्डर है, वहां एक छोटा सा बैरिकेड लगा दिया कि भाई इसके आगे नहीं जाना है। तो मान लीजिए वो, अच्छा, वो हल्का फुल्का बैरिकेडिंग होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा पुलिस भी फोर्स भी तैनात नहीं है। अगर उस बैरिकेड को ब्रीच करके अंदर आती है, तो जहां पीछे नाका लगा रखा है, उसमें जो वो 100 मीटर का बफर जोन है, उसमें फिर पुलिस जो है, पुलिस या कार्रवाई करके जिस भी तरीके से क्राउड कंट्रोल करती है वो कर लेती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ठीक बॉर्डर पे ही नाका लगा रखा है। अच्छा, इस बीच परसों हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की और प्रदर्शनकारियों को बोला कि ठीक है, यस, आपको प्रदर्शन करने का हक है, ये लोकतंत्र है, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। उस आंदोलन में, प्रदर्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगी, और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया कि मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आपका ये ट्रैक्टर और ट्रॉली ये कृषि कार्य हेतु खेत में चलने के लिए है या ग्रामीण सड़कों पे चलने के लिए है। देखिए, नियम तो ये कहता है कि आप अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पे नहीं जा सकते, चालान हो जाएगा, क्योंकि वो हाईवे के लिए डिजाइंड ही नहीं है ना। ये जो इतना हैवी हैवी लोड लेके चलते हैं ना, ईंटें लाद के चलते हैं, तो भैया मान लीजिए आप ईंटें लाद करके सरपट भागे जा रहे हैं हाईवे पे, तो उस इतने हैवी लोड को रोकने के लिए ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी तो चाहिए होता है ना। तो ट्रैक्टर की ब्रेक्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि आप, किसी का फोन आ रहा है, विदेश से आ रहा है, काट दिया, तो प्रावधान ये है कि आप उसको हाईवे पे नहीं ले जा सकते। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर नहीं जाएंगे। अब सब पुलिस के पास हाई कोर्ट का भी एक आदेश आ गया। अच्छा, एक मॉरल एथिकल बात भी तो होती है ना,
कि आप एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में घुस के आंदोलन प्रदर्शन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी करते हैं। तो इसका उलाहना, इसका पत्र, इसकी शिकायत एक स्टेट तो दूसरे स्टेट से करेगा ना। तो हरियाणा ने पंजाब से करी कि भाई आपके लोग यहाँ आके उपद्रव कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर रहे हैं, तो प्लीज अपने लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रेन कीजिए, रोकिए, रेस्ट्रेन कीजिए। तो साहब, लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, इस वक्त 4:32 हो रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि इस वक्त चंबू बॉर्डर पे पूरी शांति है। मैंने कल बताया था ना 11 से 2 का एक शो चलता है। तो आज सुबह जब शो शुरू हुआ और इन्होंने असी तब फट्टे चक दवांगे, दिल्ली नू करो कूच, तो फिर हरियाणा पुलिस ने थोड़ा बहुत टीयर गैस के शेल्स वेल्स 2-4 ऐसे किए और प्रदर्शनकारियों को, जो कि हरियाणा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उनको वहां से खदेड़ दिया। अब इस समय, वो ये सुबह 11 बजे हुआ था। इस वक्त पूरी तरह शांति बनी हुई है। एक भाई साहब बार-बार किसी विदेश की धरती से फ़ोन कर रहे हैं। इन्होंने मैंने काट दिया है, फिर भी कुछ लोग ना काट देने का मतलब नहीं समझते कि भई एक आदमी फ़ोन काट रहा है तो इसका मतलब बिज़ी है, थोड़ा ठहर के कर लिए 10 मिनट। दे फ़ोन पे फ़ोन। इसको ये थोड़ा-सा ना सिविल सेंस इसको बोलते हैं कि थोड़ा-सा, खैर, मैं तो सारी बात भूल गया। कहाँ था? ये बताऊँ था? हाँ, आज की तारीख में इस समय वहाँ शांति है। अच्छा, इनका सारा उत्पात जो था इस बल पे था कि हम तो बड़ी-बड़ी मशीनें लेके आएँगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, बैरियर न पाड़ देंगे, दिल्ली पहुँच जाएँगे। पर हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस कृत संकल्प है कि प्रदर्शनकारियों को हरियाणा के धरती पर नहीं घुसने दिया जाएगा। दूसरी बात एक और कही है, हाँ, अगर आपको अपनी बात कहनी है, प्रदर्शन करना है, आइए, स्वागत है। बस में आइए, कार में आइए, ट्रेन में आइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। पर लॉ एंड गुरिल्ला युद्ध लड़ने मत, ये भई एक बात बताओ ना भैया, आप भी तो देश के ही नागरिक हो। सरकार, अच्छा, ऐसे बात तो है नहीं कि सरकार आपकी बात सुन नहीं रही। अब तक 4 शिखर वार्ताएँ हो चुकी हैं। सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रपोज़ल दिया था कि अगले 5 साल तक दलहन दालें, 3 किस्म की दालें, मक्का और कपास सरकार खरीदेगी एमएसपी पे। अगला तो इसको थोड़ा-सा ट्राई करके देख लेने में क्या हर्ज है? पर समस्या ये है कि किसान आंदोलन के नाम पे ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये किसी भी प्रकार की बातचीत, समझौता तो चाहते ही नहीं। इनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह सरकार से टकराव हो। ये इनफैक्ट सरकार से लड़ने गए हैं कि हम इतना उत्पात करें कि सरकार मजबूर हो जाए दमन करने पे, गोली चलाने पे, या इस पर। और जब एक बार हरियाणा सरकार या दिल्ली सरकार, कोई सी भी सरकार दमन कर दे, तो फिर ये विक्टिम प्ले कर सकेगा, आए देखो साडी ता जी नस्ल खुशी होगी, इंडिया वाले सानू ਤਾਂ अपना ही नहीं समझते, साडा ਤਾਂ हक ही नहीं मिल रहा इंडिया ਨੂੰ। फिर ये विक्टिम प्ले कर सके। अच्छा, खट्टर साहब ने और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है कि भैया इनको पंजाब में रोक दो। तो जो भी अब इनको, इस क्राउड को कंट्रोल करना भगवंत मान की जिम्मेवारी होगी। जब भगवंत मान और केजरीवाल क्या कहता है कि किसी भी कीमत पर ये जो विजुअल्स हैं कि पुलिस दौड़ा के मार रही है, लोग पिट रहे हैं, खून बह रहा है, ये वीडियोज चाहिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में 13 सीट जीतने के लिए। ये विजुअल्स चाहिए कांग्रेस पार्टी को मोदी के ग्राफ को नीचे लाने के लिए। वो याद है ना वीडियो कि मोदी दा ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया राम मंदिर करके, तो उस ग्राफ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, एक किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के नाम पर उत्पात,
करो और सरकार को इतना मजबूर कर दो कि वो बल प्रयोग करे। और जब बल प्रयोग करे, अच्छा इनको ये नहीं पता कि भैया तुम जो ये इतनी गंदी घिनौनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो, उसमें वो कौन बच्चे हैं? अपने ही तो बच्चे हैं ना। वहां पे शंभू बॉर्डर पे जो ये पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं और उधर से पुलिस टीयर गैस की शेलिंग कर रही है, टीयर गैस के शेल्स फेंक रही है, और तुम बेचारे जो भागे भागे फिर रहे हो, किसी का सर फूट रहा है, किसी के चोटें लग रही हैं, वो कौन है? अरे यार अपने ही तो बच्चे हैं। तुम अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए उन बेचारे निरीह मासूम, उनको बेचारों को तो मालूम ही नहीं है कि वी आर बीइंग यूज्ड एज गिनी पिग्स। इनकी राजनीतिक लड़ाई में उन मासूम युवाओं को आप बहला फुसला के, उनको पता नहीं ऐसी कौन कौन सी स्टोरीज सुना के, उनको अपने ही देश की सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो, बरगला रहे हो, लड़ा रहे हो। जितने नेता हैं उनका बच्चा वहां पे पुलिस की डंडे, लाठी और टीयर गैस खाता हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी नेता का। इनके सबके लड़के तो विदेशों में पढ़ रहे होंगे। यहां बेचारा लाठी डंडे कौन खा रहा है? मेरा आपका आम गरीब गुरबा का लड़का। इनके लड़के तो वो जो, अच्छा पाकिस्तान में कश्मीर में वो जितने थे अलगाववादी, उन सबके बच्चे तो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ते हैं। वो तो करोड़ोंपति अरबोंपति बने घूम रहे हैं। और वो पत्थरबाजी किससे करा रहे थे? वो गरीब लड़कों से 500 रुपए दे के। भाइयों नहीं मानना रे यार, मैंने फोन नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस तरीके से फोन करके एक आदमी को प्रताड़ित किया जाए। अरे भाई साहब वीडियो बना रहे हैं यार, 3 बार फोन काट दिया, अब तो समझ जाओ। 3 बार फोन काट दिया ना आपका। आप यू आर ऑन, एक आप लाइव हो, आपकी बात सारी दुनिया सुन रही है, मैंने 3 बार फोन काट दिया ना, समझ जाना चाहिए यार। क्या कह रहे हो बताओ? अच्छा चलो आपको लाइव ही ले लेता हूँ, आप बोलो क्या क्या कह रहे हो? भाई मत लो, लेकिन मैं क्या है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आपकी बातें सुनता हूँ। भाई ठीक है। साहब आई वेलकम, आई लव यू माय डार्लिंग। आप ऑस्ट्रेलिया से मुझे, पर जब मैंने 2 बार फोन काट दिया तो ये तो बेसिक सेंस है यार, इफ तो मैं somebody जैसे इज। आपको टाइम मिले ना तो हाँ आप आई कॉल यू, आई कॉल। करना। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं कितना ही बिजी रहूं, मैं कॉल बैक जरूर करता हूं। आई सर्टनली कॉल यू। मैं आई एम इन द मिडल ऑफ अ वीडियो, और इस वक्त सारा मेरी वीडियो में आप आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके भाई। ये मैंने जानबूझ के सुना दिया। भाई गॉड ऐसे ही दुखी करते हैं। भाई मैंने फोन नंबर दे दिया, पर एक बेसिक सेंस है यार। एक आदमी फोन काट रहा है, फिर लठ दे रहेंगे। अरे भाई आपकी मिस कॉल रजिस्टर हो जाती है, लाल दिखाई देती है, और मैं ऐसा आदमी हूं, मैं वापस कॉल बैक करता हूं सबको। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कभी ना कभी जरूर कॉल बैक करूंगा। खैर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। क्या बात कह रहा था फिर भूल गया। ये भी तो चैप्पा है ना, भूल गया। हाँ, तो वो 500 रुपए में पत्थरबाजी करवाते थे उन बेचारे गरीब लड़कों से। अच्छा जब से धारा 370 हटी, एक बार भी पत्थरबाजी हुई? आज वो बच्चे, आपको मालूम है वो जितने पत्थरबाजी करते थे बच्चे, सबको सरकार ने खेलो इंडिया के तहत ग्राउंड में बिजी कर दिया। अब उनकी सारी ऊर्जा ग्राउंड में निकलती है। एंड दे आर, आपको मालूम है कश्मीर के बच्चे, दे आर डूइंग वेरी वेल इन फुटबॉल एंड क्रिकेट। जी हाँ, हमारा यूथ, सब लोग कहते हैं कि कश्मीरी, तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना हमारे जैसे, वो कहते हैं कि यार कश्मीर की धरती चाहिए तुम्हें। हमारा जो लक्कड़ बग्गा समाज है ना, वो कहते हैं "हे, कश्मीरी ऐसे, कश्मीरी वैसे"। मैंने कहा एक बात बताइए, कश्मीर हमारा अभिन्न अभिन्न अंग है। कश्मीर तो तुमको किसी भी कीमत पे चाहिए। जो पीओके में है, जो कश्मीर, वो भी चाहिए तुम्हें। पर कश्मीरी का क्या होगा? जी हाँ, हमें पीओके और कश्मीर चाहिए। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, विद कश्मीरीज, कश्मीरियों के साथ। कश्मीर की धरती पे रहने वाला बच्चा बच्चा है, फिर वो चाहे पीओके में ही क्यों ना हो, वो भारत का नागरिक है, वो भारत का बच्चा है, वो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। हम लोग का तो तभी क्लियर कट स्टैंड है। तो आप हमारे बच्चों को 500 रुपल्ली पे पत्थर फेंकवा रहे थे।
आज वो सब बच्चे ग्राउंड में पसीना बहाते हैं। तो सब मैं ये जितने भी ये किसान आंदोलन के नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अरे यार किन बच्चों को तुम जो बच्चे ग्राउंड में होने चाहिए, जो बच्चे आज क्लासरूम्स में होने चाहिए, जो पढ़ लिख रहे होने चाहिए, जो बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, बिज़नेसमैन बनने चाहिए, जो बच्चे अपना करियर बनाने चाहिए, यूथ हमारे यंगस्टर्स, वो आज वहाँ टियर गैस के शेल्स पे जो है बोरी भिगा-भिगा के फेंक रहे हैं और भागते फिर रहे हैं। खैर साहब, बहुत हो गई प्रीचिंग। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि साहब शंभू बॉर्डर पे पूरी तरह शांति है। पंजाब पुलिस की ये मैं तारीफ करूंगा कि डीजीपी साहब ने सख्त आदेश देके सभी हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स और सभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज को बॉर्डर से दूर ही रोक लिया है। इस वक्त बॉर्डर पे एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली या हैवी इक्विपमेंट मशीन नहीं है। बॉर्डर पूरी तरह शांत है और हरियाणा सरकार का खट्टर साहब का जो वो संकल्प है ना कि कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसक तरीके से टकराव की मुद्रा में दिल्ली तक नहीं जाएगा, उस पे अभी तक कामयाब है। आगे जो भी अपडेट मिलेगी और 5वें दौर की वार्ता भी शायद शुरू हो गई है, होने वाली है। ऐसा सुनने में ये आया था कि सरकार ने 10 महत्वपूर्ण मांगें मान ली हैं। पर इसके बावजूद आंदोलनकारियों का मुझे लगता है कि कोई इरादा ही नहीं है कि किसी प्रकार का समझौता। उन्हें तो इन बेचारे गरीब हमारे बच्चों को, युवाओं के माथे से खून रिश्ता हुआ वो फोटो ही चाहिए। खैर साहब, जो भी अपडेट होगा मैं बहुत जल्दी अगला अपडेट आपको दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।